जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो। क्या नाम? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं नेशनल कन्वीनर हूँ ऑल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन यूनाइटेड फ्रंट का। प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर से हूँ। आज पूरे देश के जहाँ पे एनपीएस कर्मचारी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि जो पुरानी पेंशन जो 1947 से पूरे देश में कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों और राजनेताओं को चलती आ रही थी, उस पुरानी पेंशन को कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों से छीन लिया गया और मात्र उन लोगों ने छीना जो राजनेता है, जिनको अभी भी पुरानी पेंशन का पूरा लाभ मिल रहा है। हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम केंद्र सरकार को जगाना चाहते हैं कि आप शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों का और ध्यान ना ले। हमारे देश के लाखों कर्मचारी इतने कमजोर नहीं है कि वो अपनी पुरानी पेंशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम इस देश को बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा देश मजबूत हो हर तरीके से, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर हमारे हकों को हाया जाएगा तो लाखों कर्मचारियों के साथ उनके परिवार भी आने वाले दिनों में सड़कों में दिख सकते हैं और देश में एक नया आंदोलन जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ होगा वो होगा अगर लाखों कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया। बंद कब से है? ये 2010 से बंद है, 2004 से केंद्र सरकार की तरफ से बंद है, कई स्टेट्स में 12 से बंद है, हमारे जम्मू कश्मीर में ये 2010 से बंद है। तो इसलिए ये अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन कई स्टेट्स ऐसी हैं जैसे पश्चिम बंगाल है, उन्होंने बंद ही नहीं किया इसको। वहाँ के कर्मचारियों को पूरा लाभ दिया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि लाखों कर्मचारियों को जल्दी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, नहीं तो देश में ऐतिहासिक आंदोलन, कर्मचारी और उनके परिवार भी साथ में होंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सरकार को उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। कौन से डिपार्टमेंट है इसमें जिसमें पेंशन? सारे डिपार्टमेंट है इसमें शिक्षक भी है, कर्मचारी, अधिकारी भी है, अधिकारी भी है इसमें जो ऑफिसर्स हैं, जो इस समय आईएएस कर रहे हैं, केस जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में जो होती है, जो हमारे आईपीएस हैं, लोग हैं, ऑफिसर भी सारा सिर्फ राजनेताओं ने, एमएलए और एमपी ने बंद कमरे में बैठ के अपने लिए पेंशन रखी। और बड़े अफसोस की बात है कि एमएलए हारने के बाद 4-4, 5-5 लाख रुपए वो कौन सी सेवा कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो जो ले रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारियों की पेंशन छीनी है उसको जल्द बहाल करें। सरकार से कोई मीटिंग हुई या राज्य लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर सरकार से संदर्भ? सरकार से मीटिंग होती, हम इधर थोड़ी बैठते फिर धरने में। अगर सरकार से हमारी बात होती, हम यहाँ धूप में नहीं आते। अलग अलग स्टेट से हम हजारों पैसे खर्च करके यहाँ पे आए। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं और जल्दी फैसले को चेंज किया जाए, उस ऑर्डर को रिवोक किया जाए और पुरानी पेंशन शीघ्र जो है वो बहाल की जाए। देश भर में जो 70 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, 70 लाख से ज्यादा कर्मचारी और आने वाले उनके बच्चे। आप तो पूरा देश बन जाएगा जी, आने वाले उनके बच्चे हैं, उनकी पीढ़ियां हैं। अब अगर किसी की उम्र 15 साल है, जब उसकी 18 होगी, अगर पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया गया तो जब उसकी जहाँ मिलेगी तो वो भी नेचुरली एनपीएस में आएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो 70 लाख कर्मचारी हैं उनके परिवार के लोग भी इसी में हैं और ये करोड़ों लोग बनेंगे आने वाले दिनों में आंदोलन, जब बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम आश्रय यादव है, जनपद जौनपुर से, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी से, वाराणसी मंडल का मैं महामंत्री हूँ। आज जंतर मंतर पर सर हम लोग पूरे जन सैलाब के साथ, पूरे कर्मचारियों के साथ, इनमें सभी संवर्ग के कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हम लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। क्या मांग है? क्या सर हमारी मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल कर दी जाए। इसके पहले गरीब जनता थी, गरीब सरकार थी तो पुरानी पेंशन मिलती थी और आज डिजिटल इंडिया कही जा रही है तो हम सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। पुरानी पेंशन को बंद क्यों कर दिया गया है? हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, राष्ट्रपति है, इन सबको 5-5 पेंशन मिल रही है, लेकिन हम कर्मचारियों को 30 वर्ष नौकरी करने के बाद पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। बंद क्यों कर दी गई है? अगर हमारी पुरानी पेंशन जायज नहीं है तो सारे नेताओं की, सांसद, विधायक, मंत्रियों की भी पुरानी पेंशन को बंद कर दिया जाए, अन्यथा हमको पुरानी पेंशन बहाल की जाए। मुझे पुरानी पेंशन चाहिए। हमारे बुढ़ापे की
लाठी है, बुढ़ापे का सहारा है पुरानी पेंशन, हमारे बीवी बच्चों का सहारा है पुरानी पेंशन। इसलिए हमारी सिर्फ एक मांग है, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन हमें चाहिए, पुरानी पेंशन। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर हमें हर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिटायर हो जाने के बाद हमें कौन पूछेगा, हमारा इलाज कौन कराएगा, हम पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे, हमको हमारे बीवी बच्चे परिवार नहीं पूछेंगे। इसलिए हमको अपने बुढ़ापे के सहारा के लिए पुरानी पेंशन बहाल कराना ही है, हमें पुरानी पेंशन अति आवश्यक है। इसमें अभी कर्मचारी जो है प्रोटेस्ट में, क्या जॉब पर भी है कि रिटायरमेंट हो गए? नहीं, ज्यादातर सब जॉब पर हैं। एक आध दो जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको 1,000-1,500 रुपए पेंशन मिल रही है। बताइए 1,000-1,500 से क्या होगा? इस भारी महंगाई में हमको 1,000-1,500 से क्या होगा? हमको वो नहीं चाहिए। और ये संविधान का नियम है कि जिससे जनता संतुष्ट न हो उसको लागू न किया जाए। जब पूरी कर्मचारी की यही एक मांग है कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए, तो सरकार क्यों पुरानी पेंशन नहीं दे रही है? हमको चाहिए पुरानी पेंशन बहाल हो, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। क्या सैलरी इतनी मिल रही है कि जब रिटायरमेंट होंगे आपको इसकी पेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए सरकार ने? नहीं सर, हम लोग फोर्थ कर्मचारी हैं। फोर्थ कर्मचारियों को अपना जीवन यापन करने के लिए ही पैसा मिल पाता है। हमको बाद में रिटायर होने के बाद कुछ भी पैसा नहीं बचेगा कि हम लोग उससे अपना जीवन यापन करेंगे। इसलिए हम लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए। अभी सैलरी कितनी मिल रही है और कितनी कटौती कितनी हो रही है? अभी सर 10% कटौती हो रही है, सरकार काट रही है, 10% हमारा कट रहा है। लेकिन उसका अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, वो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। वो हमारे काम में नहीं आएगा, उसको पूंजीपति के खाते में जा रहा है, बड़े बड़े लोगों के खाते में जा रहा है। उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है। न तो हमारे कर्मचारियों को पता है कि हमारा कटा हुआ पैसा कहाँ जा रहा है। इसका लाभ पूरा उद्योगपति लोग ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यह मंजूर नहीं है। हमको मंजूर है हमारा पैसा हमारे निधि में डाला जाए, हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। जी मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम अंजू गौतम। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहूंगी कि हम लोगों को भी पुरानी पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने दूर से आए हैं, इतनी तनख्वाह भी नहीं हम लोगों की है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। और देखिए जितने सांसद विधायक मंत्री हैं सबके बेटे विदेश पढ़ रहे हैं, हम लोगों को इतनी कम तनख्वाह पे ऊपर से पेंशन भी नहीं देंगे तो बुढ़ापा कैसे चलेगा और बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? यही मैं कहना चाहूंगी।